नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल RAMD एजुकेशनल चैनल में, जो चाइल्ड एकेडमी के नाम से चलाई जाती है। और आज मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह है और मैं MCOM का एक छात्र हूं और प्लस मैंने LLB भी कर रखा है और ये मेरी पर्सनल बायोडाटा है। और आज हम जिसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, ये है ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इस चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच और हम यहाँ पे सबसे इनिशियल रूप में लेके चलते हैं। जैसे ये हम इसको कह सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्लास है ग्रामर की। और माफ़ी कह दीजिएगा, हम यूट्यूब पर भी ये पहली क्लास ले रहे हैं अपनी। और आप सभी से ये गुजारिश है और आप सबसे मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि कोई भी गलती होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। या कोई सराहना वाली बात हो, कोई तारीफ हो तो भी ज़रूर लिखें। और आप सभी इस चीज़ को देखें और अपने लिए पढ़ाई को इम्प्रूव करते हुए आगे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। हमारे मुंह से निकला हुआ कोई भी एक शब्द, हमारे मुंह से निकला हुआ कोई भी एक शब्द जो निकलता है वो कुछ न कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच का भाग होता ही होता है। इस दुनिया में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा, इसके अतिरिक्त कई और से हो। जैसे मैंने कहीं लिखा, ये लिख दिया राम, या मैंने मुंह से बोला राम, राम बोल दिया तो क्या हो गया? एक किसी न किसी का नाम है। और नाम किसके अंतर्गत आता है? संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इन सभी चीजों को हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। पहले हम इसके कुछ बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए इसके लिखा गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन स्पेसिफिक मैनर टू राइट और स्पीक अ सेंटेंस। कह रहे किसी शब्द को बोलने और लिखने के लिए शब्दों के एक स्पेसिफिक मैनर यानी एक व्यवस्थित क्रम में होना जरूरी होता है। उसके लिए हम जो शब्द रहते हैं उससे सेंटेंस पढ़ते हैं। अब देखिए, एवरी सिंगल वर्ड इन सेंटेंस इज गिवन अ नेम एज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एटसेट्रा। कहा जाता है कि एवरी सिंगल वर्ड, वाक्य में प्रयोग इन सभी शब्दों के, यानी सभी शब्दों का मतलब कोई एक शब्द आप ले सकते हैं, किसी एक शब्दों को लेकर से देख सकते हैं आप कि उस वाक्य में प्रयुक्त जो भी शब्द होंगे उन शब्दों का कोई न कोई नाम जरूर दिया जाएगा। जैसे या तो वह शब्द संज्ञा हो सकता है, वह सर्वनाम हो सकता है, या क्रिया हो सकती है, या विशेषण हो सकता है। इसके साथ साथ हम आगे चलेंगे तो वर्ब भी आएगी, वर्ब के साथ वर्ब, एडवर्ब भी आएगा, कंजक्शन भी आएंगे, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन सभी आएंगे। यानी कुल मिला जुला के कह सकते हैं कि हम किसी भी शब्द को बोलते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग नहीं रहती है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही बोली जाती है। हमारे मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द, जैसे हम एक सेंटेंस लिखते हैं, उसने अपना खाना खा लिया। देखिए ये क्या है? ये है शब्दों का एक समूह। अगर हम सेंटेंस की परिभाषा देखें, a sentence is a group of word which is used grammatically in and give complete meaning, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो व्याकरण रूप से व्यवस्थित हो, यानी एक व्यवस्थित क्रम में हो और पूरा अर्थ प्रकट करता हो, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस में प्रयोग जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों का कोई न कोई एक नाम जरूर होता है। वह नाम क्या होगा, कैसे उसको होगा, कितने भाग होते हैं, क्या क्या परिभाषाएं होती हैं, क्या क्या उनके प्रकार होते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। इसमें हम आगे देखते हैं, इन सभी प्रकारों के बारे में हम अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। पहले शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए ही हम इन्हें 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें शब्द भेद कहते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इस बात को हम फिर से बारीकी से अध्ययन करते हैं। फिर से शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए, जो भी वाक्य में जितने भी शब्द को इन्वॉल्व किया गया है, जितने भी शब्द उसमें आए हुए हैं, उन शब्दों के सही प्रयोग को समझने के लिए हम इन्हें 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें शब्द भेद कहते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसमें जो पहला नंबर आता है वो होता है
नाउन का होता है। किसका होता है? नाउन का। नाउन, नाउन क्या होता है? संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा होता है। संज्ञा यानी किसी भी चीज का नाम हो सकता है। अगर इसको हम शॉर्टकट में कहें कि दुनिया में जितने भी नाम हैं या जितने भी नामों का प्रयोग हम देखते हैं, चाहे किसी व्यक्ति का हो, चाहे किसी वस्तु का हो, चाहे किसी जानवर का हो, चाहे किसी भी एक चीज का आप इमोशन ले सकते हैं, किसी के धर्म ले सकते हैं, धर्म का नाम, यानी हर एक चीज का नाम हमारे इस संज्ञा के अंतर्गत आता है, यानी नाम। ये किसी भी चीज का नाम हो सकता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। पहले इसको हम एक बार देख लेते हैं एक झरोके से, एक नजर में देख लेते हैं। इसके बाद हम इसके प्रकारों और इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक मोटी मोटी सी रीडिंग देख लेते हैं इसकी। प्रोनाउन, प्रोनाउन कहता है कि संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम नाउन, सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमने किसी व्यक्ति का नाम लिया, राहुल। क्या लिया? राहुल। हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं राहुल। मान लीजिए हम उसको जानते हैं कि वह राहुल है, लेकिन अगर हमको यह नहीं पता है कि उसका नाम क्या है, अगर कोई आदमी जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, मान लीजिए राहुल जा रहा है, अगर नहीं पता है हमको कि राहुल जा रहा है कि राहुल आ रहा है, या उसका नाम हमको नहीं पता है, तो हम क्या कहेंगे उसको? वह जा रहा है। क्या कहेंगे उसको? वह जा रहा है। सीधा सीधा हमारे मुंह से निकलेगा वह जा रहा है, वो जा रहा है, एक व्यक्ति जा रहा है। यानी संज्ञा के स्थान पर कुछ तो प्रयोग हुआ, ऐसा तो है नहीं संज्ञा खाली चली गई। हमारा शब्द का अर्थ, एक तो शर्त कहता है, जो सेंटेंस का जो अर्थ होता है उसको कहते हैं या तो जो शब्द होगा वो स्पेसिफिक ऑर्डर में होगा, शब्दों का एक ऐसा समूह जो स्पेसिफिक ऑर्डर में हो और पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो। अब तो राहुल, राहुल के होने या ना होने से तब भी वहाँ पे वह कर देने पर, उसे कर देने पर उस शब्द का, उस वाक्य का अर्थ पूरा हो जाएगा। यहाँ राहुल के स्थान पर हम ले सकते हैं वह। इसको जो अगर वह पुल्लिंग होगा, राहुल पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए हम इंग्लिश में इसके प्रोनाउंसिएशन में ही लगाते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कोई से हो गया सरला, सरला लड़की का नाम है, इसके लिए हम, यानी स्त्रीलिंग है ये, स्त्रीलिंग के लिए हम शी का प्रयोग करते हैं। ये और शी दोनों का मतलब ये वह होता है। इसके साथ साथ देखते हैं जब भी स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं तो सी का, और हम जब पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं ही का प्रयोग करते हैं। ये दोनों ही प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ये तो बात रही एक वचन के लिए। जब हम इसको सर्वनाम को जब पढ़ने लगेंगे तो हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, डिटेल में अध्ययन इसका करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं एडजेक्टिव। पहले हम इसको, आप तो एक पूरा तो भी अध्ययन इसको बता नहीं रहे, जब इसका हम पूरा एक डिटेल में अध्ययन करेंगे, इनके प्रकार के बारे में जानेंगे, तब हम इसको डिटेल में बताएंगे कि कितने प्रकार के आपके हमारे सर्वनाम होते हैं जिनको प्रयोग हम नाउन के स्थान में कर सकते हैं। विशेषण, विशेषण क्या करता है? अब भैया ये हो गया नाउन, ये हो गया प्रोनाउन। अब प्रोनाउन और नाउन की जो विशेषता बतलाएगा उसी को हम क्या कहेंगे? कि उसी को हम कहेंगे कि इसी को हम विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये राहुल है, राहुल कैसा है या वह कैसा है? वह काला है, गोरा है, नाटा है, मोटा है, छोटा है, या वह काली है, गोरी है, नाटी है, मोटी है, कैसी है वो? जैसे कोई हम बोतल ले ले, जैसे पेन है, मार्कर को देख लेते हैं, मार्कर हमारा कैसा है? ब्लैक है। ये मार्कर की विशेषता है। मार्कर की विशेषता कौन बतलाएगा? यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा एडजेक्टिव। इसी को कहते हैं एडजेक्टिव यानी विशेषण। अगला देख लेते हैं क्रिया। अगले नंबर पे आती है क्रिया। क्रिया हमारे चौथे नंबर पे आती है। इसको देखते हैं। क्रिया के नाम से ही पता होता है कि कोई ना कोई कार्य करने के बारे में बता रहा है। इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में जितने भी काम है, काम चाहे सोना हो, चाहे उठना हो, चाहे खाना हो, चाहे रोना हो, चाहे पीना हो, चाहे उठना हो, चाहे बैठना हो, कुछ भी हो, हम सुबह से उठ करके शाम तक जो भी दैनिक क्रियाएं करते हैं वो सभी किसमें आती हैं? क्रिया में आती है। यानी दुनिया का कोई भी क्रिया वाला शब्द इससे छूटा नहीं जाएगा, इससे छूकर नहीं जा सकता है। कोई भी क्रिया का शब्द आप लेके आइए वो क्रिया की है, कोई भी काम लेके आइए वो क्रिया में ही आ जाएगा। इसके बाद आता है एडवर्ब। अब ये एडवर्ब किस चिड़िया का नाम है इसको देख लेते हैं। एडवर्ब कहता है काम कैसा हुआ, ये काम की विशेषता बताता है, यानी क्रिया विशेषण। इसका नाम से पता चलता है पहले क्रिया है, उसके बाद क्या है? विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं।
जैसा कि आपको पता होगा, अभी एक बीते नाम था राहुल, राहुल के स्थान पर ही आ गया तो हो गया सर्वनाम। अब सर्वनाम और राहुल की विशेषता बताने वाले शब्दों को हो गया विशेषण। अब राहुल कुछ तो करेगा, मान लीजिए राहुल जा रहा, एक हम शब्द लिखे राहुल जा रहा है, राहुल जा रहा, यहाँ पे काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है, राहुल जा रहा है, राहुल जाने का काम कर रहा है। अब जब जा रहा है तो कैसे जा रहा है, पैदल जा रहा है कि डांस करते हुए जा रहा है, स्लो जा रहा है या बहुत फास्ट जा रहा है। तो अगर इस बारे में विशेषता अगर बताई जाएगी तो वह क्रिया विशेषण कहलाएगी। जैसे हम यहाँ लिख दें कि राहुल तेजी से जा रहा, तेजी से जा रहा है, यानी हम जो ये विशेषता बता रहे हैं, जो फास्ट है, तेजी यानी इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं फास्ट। इस फास्ट क्या कर रहा है, ये राहुल की क्रिया का एक विशेषता बता रहा है, क्रिया की एक फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी, कितना तेज जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो अब बात आती है प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन के बारे में देखते हैं। प्रीपोजिशन को कहा जाता है संबंध सूचक या व्यय या पूर्व सर्ग। इसे पूर्व सर्ग क्यों कहते हैं, इसको देख लेते हैं। संबंध, पहले संबंध सूचक। अब ध्यान देते हैं नाउन। अब अभी तक जितना हमने देखा है, किसी देखिए वाक्यांशों के बीच में, शब्दों या वाक्यांशों के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे आपने लिख दिया द कैट इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। अब देखिए यहां एक शब्द आया अंडर। अब कैट और टेबल के बीच में संबंध कौन स्थापित कर रहा है, अंडर। यानी ये जो कैट थी, ये जो हमारा ये जो नाउन था और ये जो टेबल था, इसके बीच में कौन संबंध स्थापित किया, अंडर ने संबंध स्थापित किया। अब जरा इसके एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसको हम जो पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। इसके एग्जांपल लेते हैं। शी इज इन द रूम, वह कमरे में है। अब उस लड़की, यानी शी है तो लड़की होगी, स्त्री होगी, उस लड़की के और कमरे के बीच में जो संबंध है वो क्या है, वो इन दिखा रहा है। कुछ ऐसे गिने चुने शब्द हैं जो प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं और वह ये दिखाते हैं कि उनका संबंध किससे हो रहा है। पढ़ते हैं कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन ऐसा शब्द होता है जो बीच में आकर के, सेंटेंस के बीच में आकर के दो वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ देता है, उसे कहते हैं कंजक्शन यानी संयोजक। संयोजक कुछ शब्द जैसे हम देख लेते हैं, जैसे एंड आ गया, एंड बट, एंड बट, और जैसे अब एंड का एग्जांपल ले लेते हैं, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब कहेंगे दिस मार्कर इज वेरी चीप, दिस मार्कर इज वेरी चीप बट रन फास्ट, यह मार्कर सस्ती है लेकिन बहुत तेज चलती है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि दो वाक्यों, उपवाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ने का काम क्या करता है, कंजक्शन करता है। अब देखते हैं इंटरजेक्शन के बारे में, जरा देख लेते हैं। इंटरजेक्शन हमारा क्या कहता है, इंटरजेक्शन वह शब्द होता है जो हमारे किसी चीज को देखने के बाद हमारे मन से अचानक से निकल जाए, जैसे ओह, आह, अरे। अगर हम किसी को देखें, किसी को अगर गलत काम करते हुए देखें, अरे यार वो तो ऐसा कर रहा है, यानी हमारे मन से निकले हुए भावों को व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसे या ऐसे, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे शब्द जो हमारे मन के अचानक भाव, उत्पन्न हुए भावों को प्रकट करते हैं, उसे हम विस्मयादिबोधक या इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन कहा जाता है। और ध्यान रहे, ऐसे शब्दों के आगे हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है, कुछ इस प्रकार से। एक बार फिर से देख लेते हैं। नाउन
यानी किसी व्यक्ति का नाम। नाउन और नाउन प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन में मतलब नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा। एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा। वर्ब एक खुद एक क्रिया है जो कि दुनिया के जितने सारे काम होते हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। एडवर्ब क्रिया की विशेषता बताएगी, यानी क्रिया वो काम कैसा हो रहा है, काम अच्छा हो रहा है, गंदा हो रहा है, कैसा हो रहा है, इस प्रकार से बताएगा। प्रीपोजिशन यानी वो किसी चीजों के बीच में संबंध स्थापित करेगा, किन्हीं दो शब्दों के दो वाक्यांशों के बीच में संबंध स्थापित करता है। कंजक्शन, कंजक्शन को देख लेते हैं। कंजक्शन किसी कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी किन्हीं दो शब्दों के वाक्यों के किन्हीं दो वाक्यों के किन्हीं वाक्यांशों के स्थान पे आकर के उसको जोड़ देता है, जैसे कि हमने देखा एंड, बट और आर देखा, एटसेट्रा। फिर आते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधन, यानी हमारे मन के अचानक से प्रकट हुए भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को इंटरजेक्शन कहा जाता है। और मैंने भी इसको मेंशन कर दिया है कि इसके लास्ट में सदैव एक्सक्लेमेशन मार्क यानी इसमें हलन चिन्ह जरूर लगा रहता है। अब हम इसे डिटेल में हम नाउन से अध्ययन करना शुरू करते हैं कि नाउन क्या होता है, नाउन की परिभाषा क्या होती है। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों सिलेबस को लेकर चलेंगे ताकि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो। तो हम देखते हैं, हम संज्ञा के बारे में देखते हैं। अब हम संज्ञा के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसकी परिभाषा को पहले हम इन इंग्लिश देखते हैं। A noun is the name of person, place, animal, things, state, feeling or an idea। इतने का पहले अर्थ है। नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, अवस्था, फीलिंग का मतलब एहसास, आइडिया का मतलब विचार के नाम का बोध कराता हो उसे हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इन द सिंपल वर्ड, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। अगर साफ सरल सीधे सरल शब्दों में कहा जाए, नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड यानी किसी न किसी चीज का वह नाम होगा। अगर सिंपल एक लाइन अगर आपको लिखनी हो या एक लाइन की परिभाषा अगर आपको इंग्लिश में याद करनी है तो आपके सबसे बेस्ट होगा नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नामों का शब्द है, नाम ही इसमें आते हैं। जैसे राम, कंप्यूटर, गोवा। अब देखिए राम जो है, राम क्या है? ये किसी व्यक्ति का नाम है। कंप्यूटर किसी वस्तु का नाम है। गोवा किसी स्थान का नाम है। ऑनेस्टी ईमानदारी, यह एक एहसास है। हैप्पीनेस बेटा एक एहसास है। बचपन, यह है चाइल्डहुड, जिसे बचपन की कुछ यादें होते हैं या हमारे मन से कोई विचार निकले या कोई आदमी किसी मुसीबत में है, उसकी मुसीबत को छुड़ाने के लिए कोई विचार निकले, उस विचार के जो नाम होगा उसको भी हम नाउन के अंतर्गत रखते हैं। अब देखते हैं इसके हिंदी में, वह शब्द जो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव एवं विचार के नाम को बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, राम, श्याम, कंप्यूटर, ईमानदारी, बचपन, जौनपुर, गोवा इत्यादि। हमको देख इसमें तो एक शब्द दिया गया है, हमको पहचानने में आ जाता है। लेकिन क्या होगा जब हमको कोई सेंटेंस दिया जाए उसमें से हमको नाउन अगर पहचानना हो तो फिर हम कैसे पहचानेंगे? तब हम इसमें देखते हैं राम was going to John। इसी साथ विकास is a doctor। रीमा cooks food। इसके साथ वाराणसी
वाराणसी इज द बिग सिटी। सिटी मीन्स क्या होता है? शहर। ये भी नाउन में आएगा। अब जैसे देखिए यहाँ क्या है, राम। राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये नाउन हो गया। जौनपुर स्थान का नाम है, ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। जरूरी नहीं कि नाउन हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पर ही आएगा। विकास, विकास क्या होता है? विकास जो रहता है ये भी किसी व्यक्ति का नाम है। अब प्यारे बच्चों को देखिए, डॉक्टर, डॉक्टर किसका नाम है? इसको कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बताइए कि आखिर डॉक्टर है क्या। इसके हम जवाब का कमेंट बॉक्स में प्रतीक्षा करेंगे। और हम यहाँ पर एक और शब्द देखते हैं, रीमा। रीमा कुक्स फूड। रीमा कुक्स फूड। इसमें देखिए रीमा हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। अब हम कुछ आपको यहाँ पे कार्य देंगे। इस सेंटेंस में आपको नाउन को अंडर ब्रैकेट करके, अंडर ब्रैकेट करिएगा या अंडरलाइन करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा हमसे। और कुछ घर पर प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, जिससे मैं कुछ शब्द लिख दे रहा हूँ। आइए हम कुछ शब्द इसमें कुछ और हम एग्जाम्पल इसमें ऐड करते हैं, उसके बाद इसके बारे में आपसे और चर्चा कर पाएंगे। इसको देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं और इन एग्जाम्पल को देख करके आपको ये पता लगाना है कि कौन सा इसमें नाउन है, कौन सा शब्द नाउन है। अगर हो सके तो आप इसको कमेंट बॉक्स में इसको जरूर इसका जवाब दीजिएगा। हमें आप इसे होमवर्क के तौर पर ले सकते हैं और प्रैक्टिस के तौर पर भी दे सकते हैं। आप अपनी कॉपी पर लिख कर इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, उसकी पिक आप कमेंट बॉक्स में उनको भेज सकते हैं। या तो आप इसका पूरा लिख करके टाइप करके आप अंडरलाइन करके भेज दीजिएगा, हम देखते हैं, उसको चेक करते हैं। बाकी आप जैसा चाहें इसको आप अपनी कॉपी पर अवश्य नोट करिएगा और फेयर तो अवश्य बनाइए। फेयर मस्ट होता है किसी भी चीज़ को एक अध्ययन, एक क्रम के रूप में अध्ययन करने के रूप में अच्छा होता है। देखिए पहला है, सोनम इज अ गुड गर्ल। गोल्ड, यानी सोनम एक अच्छी लड़की है। गोल्ड इज एक्सपेंसिव मेटल। सोना एक महंगी धातु है। लव इज लाइफ, प्यारी जिंदगी है। न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब, जो किताब है, किताब मेज के ऊपर है। किताब मेज पर है, सॉरी माफ कीजिए, के ऊपर नहीं, किताब मेज पर है। राम वाज वॉकिंग इन द फील्ड, राम मैदान में टहल रहा था। सुमन वाज ईटिंग द मैंगो, सुमन आम खा रही थी। मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय। इतना नहीं है, लगभग संख्या मान चलिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सेंटेंसेस हैं इसमें। आपको आप चाहे तो सिर्फ इसी को जिस जो भी मान लीजिए इसमें आपका सोनम नाउन है, आप नंबर 1 डालिएगा, नंबर 1 में सोनम लिख करके आप लिख दीजिएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि आप नाउन को आप सही से पढ़ रहे हैं कि नहीं, नाउन को सही से पहचान रहे हैं कि नहीं। इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और एक बार फिर से आप सभी से गुजारिश है कि अभी मैं इस चैनल पर मैं नया हूँ, मैं टीचिंग लाइन में भी यहाँ पे नया हूँ और यूट्यूब को मेरी पहली क्लास है। आप सबसे हाथ जोड़ करके मेरा दरख्वास्त ये है कि यदि कोई भी गलती या मिस्टेक से मिलती है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर करें, मैं उसको सुधारने की प्रयास करूँगा। और उम्मीद करता हूँ, अपने आप से भी ये उम्मीद रहती है कि अगली बार से कोई गलती न हो पाए। इसी आशा के साथ हम इस क्लास को, आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे आपको अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ, जहाँ पर हम इस नाउन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ पर नाउन के 5 प्रकार के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे, उनकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए सभी इतना ही। जय हिंद। एक और गुजारिश है आप सभी लोगों से, जिसे जब आप देखते हैं हमको मोटिवेशन मिलता है। आप सभी के चैनल के राइट साइड के कोने में ही एक सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक की जानकारी पहुँचे। क्योंकि बहुत ही लगभग सबको पता होती है, लेकिन गलतियाँ लोग इसी में करते हैं। लोग उसी सब्जेक्ट में ज़्यादा गलतियाँ करते हैं जिनको उस सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ज़्यादा रहती है। हालांकि मैं, चूँकि पहली क्लास है और बोर्ड की क्वालिटी भी थोड़ा कम है, अच्छी कम है, क्योंकि इसमें देखिए आप देख रहे होंगे कि बैकग्राउंड में जो है अच्छा शो हो रहे होंगे। इसके लिए हम आप सबसे माफ़ी चाहते हैं और उम्मीद
करते हैं कि अगले 2-3 क्लासों के बाद हमारा ये बोर्ड सही हो जाएगा, हम नए बोर्ड की व्यवस्था कर लेंगे। उसके बाद हम अच्छे से और अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। लेकिन जहाँ तक हम प्रयास करेंगे आपको बहुत सही और शुद्ध मटेरियल आप तक पहुँचे। इसी उम्मीद के साथ आप सब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस क्लास को एंड करता हूँ।